हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास पर बात करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट कोरबा, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ठीक है। आपको जवाब देना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए। हम चलते हैं औद्योगिक विकास की तरफ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो अगर हम छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की बात करें तो हम इसे दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं, ठीक है। एक स्वतंत्रता या आज़ादी के पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले राज्य में क्या औद्योगिक विकास हुआ, और दूसरा आज़ादी के बाद, ठीक है। तो औद्योगिक विकास को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है, एक आज़ादी या स्वतंत्रता के पहले और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। तो आज़ादी से पहले अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य या पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आज़ादी से पहले हमारे यहाँ पर क्या थे, बहुत ही गिने चुने उद्योग थे। छत्तीसगढ़ में तो बहुत कम औद्योगिक विकास हुआ था। कुछ गिने चुने उद्योगों में आपका जैसे सूती वस्त्र उद्योग था, कोसा वस्त्र उद्योग था, जूट उद्योग था और हस्तशिल्प उद्योग, यही कुछ मुख्य उद्योग हुआ करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए और हमने विकास का जब सिलसिला आगे बढ़ाया, तो जब हमने रसिया से 5 ईयर प्लान अपनाया, पंचवर्षीय योजना हमने लागू की भारत में, और दूसरे पंचवर्षीय योजना से हमने क्या किया, उद्योगों का नियोजित विकास किया। तो इसी समय क्या होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी उद्योगों का विकास हमको दिखाई देने लगता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जितनी संभावना थी औद्योगिक विकास की, वो हमें यहाँ पर शुरुआती चरण में उतनी दिखाई नहीं पड़ती है। आज़ादी के बाद जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास हुआ, इसको भी अगर हम दो भागों में बांट लें तो एक हम देखते हैं यहाँ पर राज्य निर्माण के पहले, ठीक है, राज्य गठन नहीं हुआ था उसके पहले, और एक हम देखते हैं राज्य निर्माण के पश्चात। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब हमने क्या किया, उद्योगों को बहुत अधिक महत्व दिया और लगातार हमने क्या किया, औद्योगिक विकास किया। तो सर्वाधिक औद्योगिक विकास राज्य गठन होने के पश्चात हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था और यहाँ पर क्या था, यही बातों को हमको समझना है, ठीक है। तो आज़ादी से पहले, ठीक है, दो महत्वपूर्ण उद्योग थे जिनका नाम आपको याद रखना है। एक आपका 1892 में स्थापित हुआ था, ठीक है, जिसे हम बंगाल नागपुर कॉटन मिल या बीएनसी मिल के नाम से जानते हैं। तो 1892 में बीएनसी मिल की स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ में, राजनांदगांव जिले में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग है, फर्स्ट इंडस्ट्री है जिसकी स्थापना की गई थी। इसके बारे में अभी हम और पढ़ेंगे, पहले हम कौन कौन सी इंडस्ट्री थी उसका नाम याद कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1935 में, ठीक है, 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना की गई, ठीक है। दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। मोहन जूट मिल 1935 रायगढ़ जिले में। तो आज़ादी के पहले दो महत्वपूर्ण व्यवस्थित उद्योग थे, एक आपका बीएनसी मिल राजनांदगांव और एक आपका मोहन जूट मिल रायगढ़। ये दो उद्योग का नाम ही आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जब हम आज़ादी के बाद आते हैं और उसमें भी राज्य गठन के पहले, ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल से हम उद्योगों का क्या करते हैं, एक सुनिश्चित विकास देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य में 1955 से लेकर के 1961 के बीच में, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, ठीक है। किसकी स्थापना की गई, भिलाई स्टील प्लांट, बीएसपी, 1955 से लेकर के 1961 के बीच में। उसके बाद 55 के 10 साल बाद आपको याद रखना है 1965 में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई दुर्ग में, ठीक है। कहाँ पर, दुर्ग जिला में, ये भी दुर्ग में था। 1965 में ही, ठीक है, कोरबा जिले में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना की गई, बाल्को, ठीक है। तो देखिए
1892 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल, 1935 में मोहन जूट मिल, 35 के बाद 55 है, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1965 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल दुर्ग, 1965 में ही बाल्को की नींव रखी गई, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। उसके बाद 1967 में 1967 में 65 के 2 साल बाद रायपुर में रायपुर रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप की स्थापना की गई। ठीक है, रायपुर में क्या किया गया? रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप की स्थापना की गई 1967 में। क्लियर है? उसके बाद हम और आगे अगर बढ़ें तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं ऊपर। देखिए, नाइनटीन 1967 के बाद 1968 में, ठीक है, यहां पर एक उत्खनन उद्योग की स्थापना होती है किरंदुल में। ठीक है, किरंदुल दंतेवाड़ा जिला में एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन उद्योग की स्थापना की गई, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा किरंदुल बैलाडीला में उत्खनन उद्योग की स्थापना की गई 1968 में। ठीक है, 68 के बाद सीधा 10 साल बाद 1978 कोरबा में एनटीपीसी की स्थापना की गई। ठीक है, कोरबा के जमनीपाली में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने क्या किया? अपना एक यूनिट स्थापित किया 1978 कोरबा। क्लियर है? उसके बाद 1978 के बाद 1987 में 9 साल बाद SCCL की स्थापना की गई बिलासपुर। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो SCCL की स्थापना कब की गई? 1987 में बिलासपुर में। 87 के बाद 1988, ठीक है, निजी क्षेत्र का एक स्टील प्लांट स्थापित हुआ, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। ठीक है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इसकी स्थापना रायपुर में की गई 1988 में। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इधर सन याद रखना है, फिर उसके अंदर चीज़ों को पुट करते जाना है। क्लियर है? तो अगर हम देखें 1892 में तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल, 1892 में क्या, 1892 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव, 1935 में मोहन जूट मिल रायगढ़, 1935 के 20 साल बाद 1955 में भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिला, 55 के बाद 65 में ACC सीमेंट जामुल दुर्ग, 65 में ही बाल्को कोरबा, 67 में रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप रायपुर, 1968 में 67 के बाद 68 में किरंदुल दंतेवाड़ा में NMDC द्वारा क्या किया गया? उत्खनन उद्योग स्थापित किया गया लौ अयस्क निकालने के लिए। 1978 में NTPC कोरबा की स्थापना हुई, 1987 में SCCL बिलासपुर की स्थापना की गई, 78 के बाद 87, उसके बाद 88 में जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड की स्थापना रायगढ़ में। क्लियर है? 88 के बाद सीधा 2000, 1980 के 1988 के बाद 1988 के बाद आपको याद रखना है सन 2000। ठीक है, सन 2000 में मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़, ठीक है, एक और इस्पात इंडस्ट्री स्थापित की गई मोनेट इस्पात संयंत्र रायगढ़ में। ठीक है, राज्य निर्माण के समय। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और हम देख लेते हैं। ये जो NMDC द्वारा स्थापित किरंदुल था 1968 में, आपको याद रखना है 1980 में बचेली में यही चीज़ स्थापित किया गया,
बचेली दंतेवाड़ा में एनएमडीसी द्वारा उसका दूसरा यूनिट स्थापित किया गया और 1988 में बैलाडीला में तीसरा। ठीक है, तो 3 आपको याद रखना है। 1968 में किरंदुल में, 1980 में बचेली में, 1988 में बैलाडीला। ठीक है, 68, 1980, 1988 बैलाडीला। क्लियर है। उसके बाद ये जो मोनेट इस्पात संयंत्र है, इसकी एक यूनिट सन 2000 में और दूसरी यूनिट 2002 में। ठीक है, एक आपका पहले रायगढ़ में और दूसरा रायपुर में। दूसरा कहाँ? रायपुर में। तो मोनेट इस्पात संयंत्र रायपुर 2002 में। क्लियर है। उसी प्रकार एनटीपीसी के 3 यूनिट हैं छत्तीसगढ़ में। एक आपका एनटीपीसी सीपत है। ठीक है, एनटीपीसी कहाँ है? सीपत में। एक आपका एनटीपीसी लारा रायगढ़ में। इसके बारे में हमने एनर्जी में डिटेल में पढ़ा था। आपको यहाँ पर बस और याद रखना है कि ये जो पावर प्लांट्स हैं या ऊर्जा उद्योग है, 1978 में कोरबा में। ठीक है, 2002 में सीपत में और 2013-14 में लारा एनटीपीसी की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद सन 2000 में मोनेट इस्पात और 2002 में भी मोनेट इस्पात, रायगढ़ और रायपुर। ठीक है। उसके बाद 2003 में, ठीक है, बिलासपुर को SECR का जोन बनाया गया। ठीक है, SECR का मुख्यालय रायपुर कब बना? सन 2003 में। इसके बारे में बात करेंगे। 2003 साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई? 2003 में। 2003 में क्या हुई? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना की गई। 2007 में, ठीक है, कोरबा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट की स्थापना की गई 2007 में। और 2015-16 में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में मड़वा तेंदू भाटा पावर प्लांट, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम हैवी इंडस्ट्री देखें, वृहद उद्योग की बात करें हम, तो इसकी स्थापना जो थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू होती है और बहुत सारे उद्योग हम देखेंगे कि लगातार स्थापित हुए हैं, चाहे वो लौह इस्पात उद्योग हो, उससे संबंधित कुछ सहायक उद्योग हों, ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो। ठीक है, कल हमने पढ़ा था जैसे आपका कृषि संबंधित कुछ उद्योग थे। तो इन सभी उद्योगों का लगातार विकास हम देखते हैं। क्लियर है। और जैसे ही हमारे राज्य का निर्माण हुआ तो हमने क्या किया, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने 2 निगम स्थापित किए। एक 2001 में, ठीक है, CSIDC की स्थापना की गई, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और 2001 में ही CMDC की भी स्थापना की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जैसे NMDC है उसी प्रकार राज्य में क्या है? CMDC है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कुछ ये महत्वपूर्ण उद्योग और निगम हैं जिनकी स्थापना हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। पहले आप याद रखिए किस किस सन में हमको औद्योगिक विकास याद रखना है और उसमें क्या याद रखना है। ठीक है, तो 1892 पहला, 1935 दूसरा, ये 2 नाम आज़ादी के पहले, 1892 और 1935। ठीक है, फिर हम देखेंगे 1955 के 10 साल बाद 1965, फिर 1965, फिर 1967 में, 67 के बाद 1968 में, फिर उसके बाद 1978 में। ठीक है, तो
तो ये 68 वाला जो किरंदुल वाला है, यहीं पे आप 1980 और 1988 भी याद रखिए। 1978 के बाद यहाँ पर 2002 और 2013-14 भी याद रखिए एनटीपीसी का। फिर 78 के 9 साल बाद 1987 SCCL बिलासपुर, 1988 में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद 2000 और 2002 में मोनेट इस्पात रायगढ़ और रायपुर, 2003 में SCCR, 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 2015-16 में मड़वा तेंदु भाटा, और 2001 में CSIDC और CMDC की स्थापना की गई छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं बंगाल नागपुर कॉटन मिल के बारे में, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर हम खनिज आधारित उद्योग में लौ इस्पात उद्योग, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और बाल्को के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसको अभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। देखिए ये जो बंगाल नागपुर कॉटन मिल है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1892 में। पहली बात जो आपको याद रखनी है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना की गई थी 1892। इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम था CP मिल्स, इसे हम CP मिल्स के नाम से जानते थे, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस मिल। इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस मिल, या बंगाल नागपुर कॉटन मिल का प्राचीन नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस या CP मिल्स के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। इसकी जो स्थापना थी वो बम्बई के मैकवेथ ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है, बम्बई के मैकवेथ ब्रदर्स के द्वारा की गई थी, याद रखना है आपको, ठीक है। ये थे तो मूलतः इंग्लैंड के, लेकिन बम्बई में भी इनकी फैक्ट्री थी। इन्होंने राजनांदगांव में क्या किया? मैकवेथ ब्रदर्स ने CP मिल्स की नींव रखी, और इस मिल के निर्माण में या स्थापना में जो महत्वपूर्ण सहयोग मिला मैकवेथ ब्रदर्स को, वो राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास का मिला, ठीक है। तो जब मैकवेथ ब्रदर्स ने BNC मिल की स्थापना की या CP मिल्स की स्थापना की, तो इन्हें राजनांदगांव रियासत के राजा बलराम दास जी का सहयोग मिला, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया, याद रखना है। बलराम दास जी जो कि राजनांदगांव के राजा थे, इनका सहयोग मिला किसको? मैकवेथ ब्रदर्स को, ठीक है। और जो संचालक मंडल बना था इस मिल को चलाने के लिए, उसके ये अध्यक्ष भी रहे। बलराम दास जी क्या थे? संचालक मंडल के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो ये स्थापना हो गई। ये जो मिल था लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ था, सूती वस्त्र उद्योग था। 5 एकड़ में इस मिल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1894 में यहाँ पर क्या हो गया था? उत्पादन भी प्रारंभ हो गया था, ठीक है। पहले चरण का उत्पादन क्या हुआ? 1894 में शुरू हो गया था। और जो संचालक थे इस मिल के छत्तीसगढ़ में, उनका नाम था ठीक है, केदारनाथ बागची। क्या नाम था? केदारनाथ बागची, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ बागची। मिल के जो संचालक थे छत्तीसगढ़ में, वो कौन थे? केदारनाथ बागची। कौन थे? केदारनाथ बागची, ठीक है। तो कुछ 3 नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं। एक मैकवेथ ब्रदर्स द्वारा स्थापित किया गया था, सहयोग मिला था बलराम दास जी का, राजनांदगांव के राजा, और ये संचालक मंडल के अध्यक्ष थे मिल को चलाने वाले। और जो संचालक थे मिल के, वो थे केदारनाथ बागची। कौन थे? केदारनाथ बागची, ठीक है। 1894 में उत्पादन शुरू हो गया था। अब क्या हुआ, जब उत्पादन प्रारंभ हुआ तो 3 वर्ष में ही क्या हुआ? बहुत सारे कारण थे जिसके कारण क्या होने लगा? मिल को घाटा होने लगा। और जब मिल को घाटा होने लगा तो मैकवेथ ब्रदर्स ने क्या किया? इस कंपनी को कलकत्ता की एक कंपनी को बेच दिया गया, ठीक है। BNC मिल को क्या कर दिया गया? कलकत्ता की एक कंपनी को बेच दिया गया। और जब ये बेचा गया तब इसका नाम पड़ा BNC मिल, ठीक है। देखो कलकत्ता कहाँ पर है? बंगाल में। और उस समय हमारा छत्तीसगढ़ नागपुर रियासत के अधीन था अंग्रेजों के, तो इसलिए इसका नाम रखा गया बंगाल नागपुर कॉटन मिल। क्या नाम रखा गया?
बंगाल नागपुर कॉटन मिल नाम रख दिया गया सीपी मिल्स का। कलकत्ता की जो कंपनी थी उसका नाम था मेसर्स शाह वालिस कंपनी। क्या कंपनी का नाम था? मेसर्स शाह वालिस कंपनी। तो ये जो शाह वालिस कंपनी थी कलकत्ता की, इस कंपनी ने इसे खरीद लिया था। ठीक है, वर्तमान में ये जो बीएनसी मिल है ये बंद है। ठीक है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो ये मिल को बंद कर दिया गया है। अब हम टेक्सटाइल में या फिर आपका अपरेल मेकिंग में हमने रायपुर में एक इंडस्ट्री बनाई है, टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है, अपरेल ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन शुरुआती दौर में बीएनसी मिल ही क्या थी, छत्तीसगढ़ में एकमात्र सूती वस्त्र उद्योग का मिल स्थापित था। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद इसमें एक बार मॉडर्नाइजेशन भी किया गया था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये कंपनी बंद हो गई। तो इतनी बात हमको याद रखनी किसके बारे में, बीएनसी मिल के बारे में। तो बीएनसी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल 1892 में स्थापित हुआ था। ये सीपी मिल्स के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस मिल्स। 5 एकड़ में ये फैला हुआ था। बम्बई की मैकवेथ ब्रदर्स ने इसे स्थापित किया था, सहयोग मिला था बलराम दास जी का। 1894 में उत्पादन शुरू हुआ। इस मिल के संचालक थे केदारनाथ बागची। 1897 में इसे कलकत्ता की शाह वालिस कंपनी को बेच दिया गया और इन्होंने क्या किया, नाम बदलकर बीएनसी मिल रख दिया इसका। ठीक है, तो बीएनसी मिल राजनांदगांव। ये मिल, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई के संदर्भ में भी फेमस है। इस मिल का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी मिल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। बहुत सारे कारणों से इस मिल में क्या हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। ठीक है, और ये जो आंदोलन था काफ़ी लंबा चला और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आज़ादी की लड़ाई में बीएनसी मिल का एक विशेष स्थान था। यहाँ पर मजदूर आंदोलन हुए और उस मजदूर आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ये आपका एक हिस्ट्री भी थोड़ा सा कवर हुआ। ये हम हिस्ट्री के सेक्शन में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी बेसिक याद रखना है। क्लियर है? ठीक। उसके बाद देखिए 1935 में जूट मिल की स्थापना हुई रायगढ़ में। 1935 में मोहन जूट मिल की स्थापना की गई। कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है, 1935 मोहन जूट मिल रायगढ़। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल है जो कि वर्तमान में ये भी बंद हो गया है। ठीक है, तो ये जो जूट मिल था यहाँ पर ताटपत्ती, दरी, चटाई, इस टाइप की सामग्री का निर्माण हुआ करता था। ठीक है, वर्तमान में बंद है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोहन जूट मिल किस जिले में था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये बेसिक बात को आपको इसके बारे में दिमाग में रखना। क्लियर है? उसके बाद 35 के बाद 1955 में भिलाई स्टील प्लांट भिलाई दुर्ग में स्थापित किया गया। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं, 1955 में रूस के साथ हमारा एक अनुबंध हुआ था। ठीक है, उस अनुबंध, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद 1955 में क्या हुआ, वो जो अनुबंध हुआ था उसी के तहत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। 1959 में यहाँ पर पहली बार उत्पादन हुआ और 61 तक ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। तो 55 से 61 के बीच में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई। ठीक है, ये वर्तमान में सेल के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, पब्लिक यूनिट है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है भिलाई स्टील प्लांट। क्लियर है? तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में अभी आप इतनी बात ही याद रखिए, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट के साथ ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई। ठीक है, राउरकेला, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट और राउरकेला, दो और आपका भारी उद्योगों की स्थापना की गई थी, एक उड़ीसा के राउरकेला में, एक दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो
तो ये तीनों की स्थापना एक साथ हुई थी, ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? उसके बाद 1965 में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जामुल दुर्ग में स्थापित हुआ। इसी समय 1965 में बाल्को की नींव रखी गई। बाल्को कहाँ पर है? कोरबा में है। ये आपका दुर्ग में है, सीमेंट इंडस्ट्री में हमने इसे पढ़ लिया है। बाल्को कोरबा में है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वर्तमान में ये जॉइंट वेंचर में है, संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, संयुक्त उपक्रम 1965 में स्थापित हुआ था, 75 में उत्पादन शुरू हुआ और राज्य निर्माण के पश्चात, ठीक है, इस पब्लिक सेक्टर के यूनिट को हमने क्या किया? विनिवेशित कर दिया। इसका शेयर जो है वो स्टारलाइट कंपनी को बेच दिया गया। भारत सरकार ने क्या किया? स्टारलाइट कंपनी को इस कंपनी का शेयर बेच दिया। 51% शेयर अभी क्या है? वेदांता ग्रुप स्टारलाइट कंपनी के पास है। ठीक है, तो ये 1965। इसके बारे में भी अभी हम और पढ़ेंगे डिटेल में। 1967 में रेलवे से संबंधित, जो रेलवे के क्या होते हैं, डब्बे वगैरह होते हैं, उससे संबंधित क्या किया गया? रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप स्थापित किया गया। रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ये आपका जो रेलवे वैगन रिपेयर वर्कशॉप है रायपुर में 1967 में। उसके बाद हमने पढ़ा 1968, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, हमने पढ़ा कि दंतेवाड़ा में क्या है? लौह अयस्क का विशाल भंडार है। ठीक है, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार और सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे है? दंतेवाड़ा जिले में। ये हमने खनिज संसाधन के अंतर्गत पढ़ा था। तो यहीं पर 1968 में पहला उत्खनन उद्योग स्थापित किया गया था किरंदुल में, जो कि NMDC के द्वारा किया गया था, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसी कॉरपोरेशन के द्वारा 1980 में बचेली में स्थापित किया गया था और 1988 में बैलाडीला लौह अयस्क उत्खनन क्षेत्र स्थापित किया गया था 88 में। तो 80 में बचेली और 88 में बैलाडीला। ठीक है, ये बेसिक बात। उसके बाद 1978 में, ठीक है, पावर प्लांट स्थापित किए गए NTPC के। तो NTPC के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, कोरबा के जमनी पाली में स्थापित किया गया था 1978 में। उसके बाद 2002 में NTPC सीपत की स्थापना की गई। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा एनर्जी रिसोर्सेस वाला वीडियो देखिए। यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्रम याद रखना है कि किस किस सन में कौन कौन से उद्योगों की स्थापना हो रही है। और 2013-14 में NTPC लारा का नींव रखा गया। हालांकि कमिश्निंग डेट 2019 है NTPC लारा का। तो लारा रायगढ़, सीपत बिलासपुर और जमनी पाली कोरबा, तो NTPC के 3 यूनिट हैं छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर, सीपत, लारा रायगढ़ और कोरबा जमनी पाली में। ठीक है, उसके बाद 78 के बाद 1987 में SECL की स्थापना की गई। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, ये कोयला उत्खनन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो कोयला उत्खनन करती है वो कौन करती है? SECL करती है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में। बिलासपुर में SECL का मुख्यालय है और इसका एक उप मुख्यालय या सेकेंड हेडक्वार्टर सूरजपुर के विश्रामपुर में स्थापित है। सूरजपुर के विश्रामपुर में इसका दूसरा मुख्यालय है। ठीक है, ये जो SECL है ये CIL के अधीन काम करती है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन काम करती है CIL के अंतर्गत। SECL क्या करती है?
CIL जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसके अधीन ये कार्य करती है SECL। क्लियर है। उसके बाद 1988 में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की स्थापना की गई। जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई JSPL की 1988 में। ये एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है। ठीक है, रायगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट है JSPL। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। इसी समय छत्तीसगढ़ में मोनेट इस्पात संयंत्र का नींव रखा गया, रायगढ़। ठीक है, 2000 में और 2002 में मोनेट इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। मोनेट इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, 2000 में रायगढ़ के भूपदेवपुर में मोनेट इस्पात संयंत्र, और रायपुर के मंदिर हसौद में, मंदिर हसौद या हसौद रायपुर में क्या किया गया, मोनेट इस्पात संयंत्र 2002 में स्थापित किया गया। तो मोनेट इस्पात संयंत्र। इसी समय छत्तीसगढ़ के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के अधीन एक निगम की स्थापना की गई 2001 में। आपको याद रखना है CSIDC। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो आपको याद रखना है कि CSIDC की स्थापना हुई 2001 में, और डिटेल याद रखना चाहें तो अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में CSIDC की स्थापना की गई। ठीक है, CSIDC ने छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, लघु उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और वृहद उद्योग भी क्या हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं लगातार। तो इसमें निजी क्षेत्र की भी अहम भूमिका है। आप देखेंगे कि सैकड़ों निजी क्षेत्र के भी क्या हैं, हमारे यहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। ठीक है, एक बात यहाँ पर समझना है कि जो आर्थिक विकास है देश का, वो निजी क्षेत्र के बिना संभव नहीं है। सरकार के पास क्या होती है, गवर्नमेंट के पास सीमित संसाधन होते हैं, सीमित स्ट्रक्चर होता है, लेकिन निजी क्षेत्र की जो कार्यशैली है और उनका जो उद्देश्य होता है, उससे देश का क्या होता है, आर्थिक विकास संभव हो पाया है। तो 2001 में CSIDC की स्थापना हुई। यहीं पे आपको याद रखना है मिनरल डेवलपमेंट, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2001, इसको आप डेट याद रख सकते हैं 7 जून 2001। ठीक है, 7 जून 2001 को CMDC की स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। छत्तीसगढ़ में अधिकांश खनिजों का उत्खनन कौन करता है, CMDC करता है। 2003 में SECR की स्थापना हुई। देखो, एक SECL है, SECL 1987, और SECR है, ये रेलवे से संबंधित है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे आपको याद रखना है। 2003 में स्थापित हुआ, 1998 में प्रस्तावित था। ठीक है, SECR का जोन बिलासपुर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, बिलासपुर को। बिलासपुर जो है देश का 16वां रेलवे जोन है। ठीक है, देश का कौन से नंबर का, 16वें नंबर का रेलवे जोन है, और ये पूरे रेलवे जोन में, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। देखिए, ये साउथ है, ये ईस्ट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। तो साउथ ईस्ट के सेंटर में, ठीक है, साउथ ईस्ट के सेंटर में, तो यहाँ पर क्या है, बिलासपुर है, जो कि क्या है, SECR का मुख्यालय है, 16वां जोन है। पूरे रेलवे जोन में सबसे ज़्यादा राजस्व बिलासपुर रेलवे जोन से ही प्राप्त होता है।
सर्वाधिक राजस्व देने वाला कौन है? SCCR बिलासपुर। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि 2007 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट स्थापित हुआ। ठीक है। 2008 में बस्तर में नगरनार इस्पात संयंत्र की नींव रखी गई। ठीक है। बस्तर में भी इस्पात संयंत्र हैं, एक आपका नगरनार में जिसकी नींव रखी गई थी 2008 में, और एक हीरानार में भी क्या है? इस्पात संयंत्र निर्मित है। ठीक है, नगरनार और हीरानार। फिर 2015-16 में आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, पावर प्लांट जांजगीर चांपा, इसका क्या हुआ? कमिश्निंग हुआ और इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, तो ये बातें हमको याद रखनी है। क्लियर है? तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, 2 मिनट हम समराइज़ कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, इसको आप 2 भागों में बांट कर देख सकते हो, एक आज़ादी या स्वतंत्रता के पहले और आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद को हम पुनः क्या कर सकते हैं? 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले और एक छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात। तो राज्य गठन के पहले क्या क्या हुआ और राज्य गठन के पश्चात क्या हुआ, कब कब बना, ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका ये है कि पहले आप क्या करें, एक लाइन से सन याद रखें। आज़ादी के पहले कौन कौन से सन हैं, राज्य गठन से पहले कौन कौन सा सन है, राज्य गठन के पश्चात कौन कौन सा सन है। सन को आप क्या करें, लाइन से याद करें, क्लासिफाई करें और उसमें क्या करते जाएं, फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप उसमें पुट करते चले जाइए। जैसे 1892 BNC, 1935 मोहन जूट मिल, 1955 से 61 BSP, 1965, फिर 1965, 1967, 1968, ऐसे करके आप क्या करें, डेट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।